अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तालीमुल कुरान और मैं हूं हाफ़िज़ा महविश। आज हम हाज़िर हुए हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ेंगे नरम हरूफ कौन से हैं और सीटी वाले हरूफ कौन से हैं और हरूफ कलकला कौन से हैं। तो शुरू करते हैं। नरम हरूफ हैं वा, ज़ाल, सा। ये हरूफ नरमी से अदा होते हैं। आगे हैं सीटी वाले हरूफ। ये हरूफ हैं थोड़े सख्त आवाज़ करके स्वाद मोटा पड़ा जाएगा और ज़ा जो है वो तेज़ आवाज़ के साथ सीटी वाली और सीन भी सीटी वाली आवाज़ के साथ पढ़ा जाएगा। इस तरह स्वाद, स्वाद का जो हम शुरू करते हैं इसको हम मोटा पढ़ेंगे स्वाद। आगे है ज़ा, तेज़ आवाज़ के साथ इस तरह ज़ा ज़ा। आगे है सीन की आवाज़ बारीक होगी लेकिन सीटी की तरह होगी सीन, इस तरह सीन। यहाँ पे ज़ाल है, ज़ाल और ज़ा में फ़र्क है। ज़ाल नरमी से पढ़ा जाता है और ज़ा सख्ती से पढ़ा जाता है, लेकिन चूँकि हमने इसको सीखा नहीं होता तो हम इसको ज़ाल को और ज़ा को दोनों एक जैसा ही पढ़ देते हैं। आगे है हरूफ कलकला। कलकला कहते हैं आवाज़ को उछालना, जैसे एक हम बॉल को, गेंद को नीचे फेंकें वो उछलती है ज़मीन पर, इस तरह हम इस आवाज़ को उछाल के पढ़ेंगे। ये तब उछालेंगे जब ये किसी के साथ जोड़ इसका करेंगे, जैसे हमज़ा क़ाफ़ ज़बर अक़, हम इसको अक़ नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अक़। अगर त्वा होगा तो हम पढ़ेंगे हमज़ा त्वा ज़बर आतो, अत नहीं पढ़ेंगे। कलकला इसे कहते हैं आवाज़ को उछालना, जैसे अक नहीं पढ़ना आक, आक जैसे आवाज़ उछलती है उस तरह। आगे है बा, इसको हम कैसे अगर जोड़ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा बा ज़बर अब नहीं पढ़ेंगे अब। आगे है जीम और दाल। हरूफ कलकला कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। इन्हें कुतुबुज्जद्दीन के नाम से भी पढ़ते हैं, मतलब क़ाफ़ त्वा बा जीम दाल कुतुबुज्जद्दीन। आगे है हरूफ हल्की। हरूफ हल्की होते हैं 6। इनका भी आगे जब हम जोड़ करेंगे तो इनका भी बहुत अहम किरदार होता है हरूफ हल्की का जोड़ करने में। जहाँ पे भी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आ जाए, उनके आगे हरूफ हल्के में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पे फिर गुन्ना और इख़फ़ा नहीं होता, वहाँ पे इज़हार होता है। ये इंशाल्लाह जब हम आगे नेक्स्ट तख्तियाँ पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये समझ आ जाएगी। हमज़ा, हा, ऐन, हा, गैन और खा। आगे हैं मोटे हरूफ। ये सारे ग्रीन कलर के हरूफ मोटे होते हैं, इनको मोटा पढ़ा जाता है। स्वाद, द्वाद, तो, ज़ो, खा, गैन, क़ाफ़। आगे हरूफ यरमलून है, इनका भी आगे बहुत अहम रोल है। जब हम इनका जोड़ करेंगे इंशाल्लाह आगे तो फिर ये हमें समझ आएगी कि इनका क्या किरदार है। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। आगे हम आवाज़ हरूफ आगे हैं ता और त्वा। अगर हम इनको सीखेंगे नहीं तो हम इन दोनों को एक ही आवाज़ में पढ़ देंगे, ता और त्वा में हम फ़र्क नहीं करेंगे। लेकिन अब हम इसीलिए इंशाल्लाह ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको हम सिखाएं और आप सीखेंगे इंशाल्लाह। ता सिंपल आवाज़ में पढ़ा जाएगा और त्वा को हम मोटा पढ़ेंगे तो। आगे है सा नरमी से पढ़ेंगे। ये भी हम आवाज़ हरूफ है, देखने में एक जैसी आवाज़ लगती है जैसे सा सीन स्वाद, लेकिन इनमें फ़र्क है। सा नरमी से पढ़ा जाएगा, सीन सख्ती के साथ बारीक आवाज़ में पढ़ा जाएगा और स्वाद जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा। इस तरह सा, सीन, स्वाद। देखने में इनकी आवाज़ एक जैसी लगती है लेकिन पढ़ने में ये डिफरेंट है। आगे आ गया, ये भी देखने में इनकी आवाज़ भी एक जैसी लगती है क्योंकि ये हम लाइन पढ़ रहे हैं कि हम आवाज़ हरूफ जिनकी आवाज़ एक जैसी लगती है लेकिन पढ़ने में मुख्तलिफ होती है। जिस तरह हा, ये गले के सेंटर से अदा होता है और ये जो है वो सीने की तरफ से अदा होता है। हा, हा, हा। आगे है ज़ाल, ज़ा, वाद, वा। ज़ाल नरमी से पढ़ा जाता है, ज़ा को सख्ती से पढ़ेंगे, वाद मोटा पढ़ा जाएगा और वा भी नरमी से पढ़ा जाएगा और मोटा पढ़ा जाएगा। उसके बाद है क़ाफ़, काफ। ये भी देखने में एक आवाज़ लगती है लेकिन पढ़ने में दोनों मुख्तलिफ हैं।
قاف موٹا پڑھا جائے گا اور کاف سمپل آواز میں پڑھا جائے گا۔ آگے آ گیا ہے ترتیب کے حروف باعتبار مخارج، مطلب کہ الف اور واو اور یا جو ہے یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور آگے حمزہ ہا یہ سینے کی طرف سے شروع ہو رہے ہیں سارے حروف اور منہ کی طرف آئیں گے سارے آہستہ آہستہ۔ حمزہ ہا یہ سینے سے ادا ہوں گے جو گلے کا سینے کی طرف حصہ ہے، اور عین ہا گلے کے درمیان سے پڑھے جائیں گے حلق کے درمیان سے، اور آگے جو ہے غین خا یہ ہمارے حلق کے آخر والے حصے سے پڑھے جائیں گے جو منہ کی طرف ہے وہاں سے۔ آگے ہے قاف یہ ہمارے کوے کے ساتھ سے پڑھا جائے گا۔ آگے ہے کاف یہ بھی وہاں سے ہی لیکن تھوڑا سا ہٹ کے پڑھا جائے گا۔ آگے ہے جیم شین یا یہ ہماری جب زبان اور ہمارا تالو دونوں آپس میں ملتے ہیں جب ٹچ ہوتے ہیں تو جیم شین اور یا پڑھا جاتا ہے۔ شین کی آواز بھی موٹی ہوتی ہے، شین شین اس طرح۔ آگے آ جاتا ہے غاد موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا۔ یہ بھی جب ہماری زبان کی ایک سائڈ کی کروٹ جو ہے جب وہ ہماری دھاڑوں کی مسوڑوں کے ساتھ لگتی ہے تب یہ ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے لام یہ بھی ہمارے زبان کا جو آگے والی نو کا کنارہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے نون، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترتیب کے لحاظ سے یہ سینے کی طرف سے شروع ہو رہے ہیں، آگے گلے سے آتے آتے منہ کی طرف آ کے اب یہ سارے دانتوں کی طرف آ چکے ہیں ترتیب کے حساب سے۔ آگے ہے را، آگے یہ بھی دانتوں کے مسولوں کے ساتھ زبان لگے تو تب ادا ہوتے ہیں۔ تو دال تا آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا یہ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں۔ آگے ہے وا ذال فا صاد زا سین یہ سارے حروف جو ہیں یہ دانتوں کے ساتھ زبان کا کہیں نہ کہیں لگنے سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے فا، اب یہ ہمارے باہر کی طرف آ چکے ہیں حروف، یہ ہمارے جب اوپر والے دانتوں کے کنارے جو ہیں وہ ہمارے نیچے والے ہونٹ کے بیرونی حصے پہ جب لگتے ہیں تب یہ ادا ہوتا ہے فا۔ آگے ہے دونوں ہونٹوں کے ملنے سے با میم واو۔ تو آج ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، تو امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو آپ کو سمجھانا ضروری تھا کیونکہ ان کا آگے بہت اہم رول ہے سارے حروف کا پورے سپارے میں، تو اس لیے آج ہم نے اس کی ایک لیسن کر لیا ہے تاکہ جب نیکسٹ ہم اس کے جوڑ کریں گے چیزوں کا تو یہ ہمارے ذہن میں ہو۔ جب آپ کو ان کی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں تو آپ پیچھے یہ والی ویڈیو نکال کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔